मेरे प्यारे बच्चों, मैं बीपी सिंह मिशन कैरियर चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए स्क्वायर निकालना समझाएंगे, क्योंकि जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए किसी संख्या का स्क्वायर निकालना समझाएंगे, क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। रीजनिंग में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो आपको स्क्वायर जरूर लाना चाहिए। तो सभी स्टूडेंटों से ये निवेदन है कि पहले आप सभी 1 से लेकर के और 25 तक के सभी स्क्वायर को रट्टा मार लें, और उसके बाद आप जो है क्यूब को भी, ठीक है, 15 तक आप क्यूब को रट्टा मार लें, ठीक है, पूरा रट मारें, पूरा शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। तो प्यारे बच्चों, फिर आप चलें लंबी वाली शॉर्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। जो आपको स्क्वायर निकालना है या किसी संख्या का क्यूब निकालना है तो वो भी आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब 100 से कम की संख्या हो और उसका हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, या 50 के आसपास की संख्या है उसका, या 200 या 300 या 400 या 500 600 700 800 तक के जो है कोई भी है और उसके नज़दीक की संख्या है, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालें? थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, 100 से थोड़ी कम या थोड़ी अधिक, या 50 से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, इस तरह की संख्याओं का हम किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं तो देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखें, तो यहाँ पर जो दिया है, पहला जो क्वेश्चन दिया है 102 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका बेस हमने माना 100 से कितना कम है तो आप कहेंगे 2 कम है। तो हमने यहाँ पर ये 2 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है, ठीक है, कम नहीं है, ज़्यादा है। तो 2 कितना, 2 ज़्यादा है, 100 से 2 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आएगा बच्चों? 4। और जब सिंगल डिजिट आए तो हम इसको डबल डिजिट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य है, ठीक है। हमने 2 यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जो आपका जो दिया है 102 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 104। ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 49। अब यहाँ पर आपकी डबल डिजिट आ गई तो आपको शून्य नहीं लगाना है। अब इसमें 107 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 114। और ये मेरा इसका स्क्वायर निकलेगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट को, कितना अधिक है 100 से, तो ये 113, यानी कि 13 ही ज्यादा है। 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा हमारा? 169। तो यहाँ पर 169 में, तो यहाँ पे जो लास्ट की 2 अंक है उसको लेंगे और एक पहला है इसको कैरी दे देंगे, क्योंकि यहाँ हमें डबल डिजिट लेके चलना है। अब आप इसमें जोड़ देंगे, कितना? 13 जोड़ देंगे तो 113 में 13 जोड़ देंगे तो आपका 126 हो जाएगा। जब 126 ये हो जाएगा, 126, तो ये जो कैरी है इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो 227 हो जाएगा। कितना? 126, यहाँ पर 126 हो जाएगा। 13 यहाँ पर करेंगे तो एक कैरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 127। कितना होगा प्यारे बच्चों? 127। ये मेरा आंसर आ रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर कितना अधिक है? 100 से तो 21 अधिक है, 121 है, मैं कितना अधिक है? 21 अधिक है। तो 21 का जो जितना अधिक है इसका स्क्वायर करेंगे
तो कितना आएगा 441। तो 441 में लास्ट के 2 अंक लेंगे और 4 को जो पहला है इसको कैरियर ले लेंगे। तो हमने ये कैरी ले लिया और इसको हमने जोड़ देंगे 121 और 21 जितना ज़्यादा जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 142। तो ये हमारा 142 आ जाएगा अगर हम इसको जोड़ करेंगे। जोड़ दिया 142। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 जो हमने कैरी लिया है इसको इसके साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 142 और 4 146 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 146, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 100 से कितना कम है 97, तो आप कहेंगे 3 कम है। 3 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो शून्य लगा दें। 3 से यहाँ कितना कम है तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ कितना 9। ये मेरा इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं, ये बाद में कितना कम है 92, यानी 100 से कितना कम है तो 8 कम है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 है। अब यहाँ पे ये आपके डबल डिजिट आ गए। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये डबल डिजिट जब हमारे आ गए तो 92 में से कितना माइनस करेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों 92 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, ये बच जाएगा 4 और यहाँ पर 1 कम कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 और कितना आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, 1 तो यहाँ से पहले ले लिया 7 आके हमारा यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 84, कितना 84 आ जाएगा। 92 में से 8 कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर 50 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। तो यहाँ पर आप जितना अधिक है उतना लिख लीजिए, 9 अधिक है। 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना अधिक है 81। अब यहाँ पे ये आपकी डबल डिजिट आ गई। अब इसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा। 59 में 9 जोड़ दिया तो यहाँ पर 68 हो जाएगा और 68 का जो हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है 3 और 4 24। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर ये कितना कम है 100 से, ये 50 से, इससे बेस हमारा 50 था, कितना कम है 6 कम है, 54 यानी 6 कम है। तो यहाँ पर 6 हमने लिख दिया। अब ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 36 आ जाएगा। यहाँ पर डबल डिजिट आ गए। अब यहाँ पर 54 में से 6 कम कर देंगे तो 54 में से अगर हम 6 कम करेंगे तो कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो यहाँ पे 54 में से 6 कम कर देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा और 48 का हाफ कर देंगे, हाफ का प्लस में तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 कर देंगे तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। अब आगे देखेंगे यहाँ कितना कम है, ठीक है 50 से कितना कम है 48, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों 4। जब सिंगल आ रहा है तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है 2 कम कर दो, इसमें 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 में से 2 तो हमारा 46 आ जाएगा। 46 का क्या करेंगे हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 23। ये मेरा इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 50 से कितना कम है तो आप कहेंगे 6 कम है। 6 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, तो प्यारे बच्चों कितना 6 कम है तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसमें से 6 कम कर दें तो 6 कम कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 कम कर देंगे तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 कम कर देंगे 38 आ जाएगा यहाँ पर, और 38 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका हाफ, तो यानी कि 19 आ जाएगा। तो इसका मेरा ये आंसर निकला। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है 50 से, तो आप कहेंगे सर जी 17 ज्यादा है। तो यहाँ पर 17 ज्यादा है तो 17 का हम स्क्वायर करेंगे। इसका जितना अधिक है 50 से उसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। कितना 289। तो 2 हम यहाँ पर कैरी ले लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 हमने कैरी ले लिया।
जब हमने यहाँ 2 कैरी ले लेंगे, अब देखिए इसमें से 7 ये घटा दीजिए, ठीक है। जोड़ रहा है तो यहाँ पर क्योंकि ऐड है, क्योंकि ज़्यादा है तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 7 84 आ जाएगा 84। अब 84 जब ये हमारा आ जाएगा 84 ये, अब देखिए इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 42 आ जाएगा। इसका मैंने हाफ कर दिया तो हमारा 42 आ गया। और 42 में यहाँ पे जो कैरी है, यहाँ पे जो जोड़ देंगे 42 और 42 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो ये मेरा इसका आंसर निकला। अब आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए अगर बेस कितना हो 200 के आसपास की संख्या है, उसका हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो वो समझा है। तो देखिए यहाँ पे 200 से कितना ज्यादा आ रहा है बच्चों, 200 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, सीधे बात। तो ये मैंने 8 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, दिख जाएगा आपको 8 ज्यादा है। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 64, ठीक है, 64 64। अब इसमें 8 जोड़ दीजिए, 208 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 216। यहाँ पे 216 रख दीजिए। अब इसका जो 2 है 200 है तो ये हमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2, ठीक है। 2 में यहाँ पे समझिए कैंसिल करो, ये 2 रखना, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400, ठीक है, 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। तो ये मेरा इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं, कितना ज्यादा है यहाँ पर, 200 से 213 में 13 ज्यादा है, तो हमारा 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 169। तो यहाँ पर 169 में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे और एक क्या लेंगे, आप कैरी कर लेंगे। अब देखिए इसमें 216 में क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 226। तो यहाँ पर आप रखेंगे 226, कितना रखें 226। अब 226 का क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, डबल देखिए ध्यान देंगे, इसका डबल, क्योंकि बेस हमारा 200 है तो इसका डबल कर देंगे, ठीक है। अगर ये 300 होगा तो फिर 326, 313 होगा तो फिर 3 गुना कर देंगे, 4 को होगा 4 गुना, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं 500 का तो 5 होगा तो 500 से कुछ ऊपर है नीचे तो ऐसे कर देंगे। अब आगे चलते हैं, इसका मैंने डबल कर दिया, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 452 हो जाएगा। तो ये 400 जब हमारा 52 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे, 452 हो गया। और ये एक हमारा कैरी था, इसके साथ जोड़ देंगे तो 400 कितना हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा, 453। तो यहाँ पर 4 453, ये मेरा इसका आंसर आता है। किसका आंसर, इसका आंसर ये था, समझेंगे। तो ये हमारा कैंसिल कर दें, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये सिर्फ निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कितना ज्यादा प्यारे बच्चों, 200 से 219 है, तो 200 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, 19 यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, 19 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना प्लस। 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्यारे बच्चों हमारा आ जाता है, ठीक है, 361। 361 का मतलब 61 रखेंगे और 3 को हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पर लास्ट अंक लेके चलेंगे, लास्ट 2, ठीक है। और यहाँ पर 3 कैरी लेंगे, जब हमने 3 कैरी ले लिया, आप देखिए इसका क्या करेंगे, 19 जोड़ तो कितना हो जाएगा 238। तो यहाँ पे 238 रख दीजिए, 238 का डबल कर दीजिए, डबल कर देंगे तो ये 476 हो जाएगा। ये 476 हो गया तो ये 3 हमारा जो कैरी था इसके साथ जोड़ देंगे, समझेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 और 9, ये मेरा इसका आंसर है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ देखेंगे ये 200 से कितना कम है, कितना कम है, तो आप कहेंगे कर दिए कितना कम है प्यारे बच्चों, ये हमारा 6 कम है, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 36 आएगा। अब इसमें से 6 कम कर दें, 6 कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 में तो यानी 188 आ जाएगा, कितना 188। तो यहाँ लिख दिया हमने 188। अब यहाँ 188 जितना कम है
यहाँ कम करेंगे और इसका डबल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बेस हमने 2 से माना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6। तो यहाँ तो हमने कैरी तो कुछ लिया नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई करके रखें। तो आप 2 8 16 का 6, यहाँ से देख 2 8 16 और 1 17 और एक कैरी ले लेंगे, 2 1 2 और 1 3, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे ये कितना कम है प्यारे बच्चों, ये 200 से 182 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जी 18 कम है। अब ये 18 कम है, 18 का स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है। तो हमारा जो 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 384, कितना आ जाएगा, ठीक है। करें फटाफट, 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना आएगा हमारा, फटाफट करें, ठीक है, 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम 18 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 324। जब हमारा सीधा 20-25 तक तो सीधा ध्यान रखें, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 324। तो यहाँ पर 24 रख देंगे और 3 जो ये कैरी, तो लास्ट के 2 अंक रख दिए, 3 कैरी ले लिए। अब इसमें 18 माइनस करो, ठीक है, 182 में से 18 माइनस करके और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना देखिए, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, समझिए। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, कितना आ बचेगा। तो यहाँ पे एक कैरी ले लिया था, एक ये काम हो गया तो 6 हो गया, कितना हो गया प्यारे बच्चों 6 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर कितना बचा हमारा 1, यानी 164। 164 का हमें डबल करना, तो 164 का तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 और 2 छिक्की 12, 12 का 2 हाथ से दे और 2 और 1 कितना 3, यानी कि 328 हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 छिक्की 12 और 2 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कैरी जो दिया था 3, अब इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना 28 में के जोड़ लो 3 तो कितना 31 हो जाएगा। तो यानी 331, ये मेरा इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगर 150 के आसपास की संख्या, ऊपर नीचे की संख्या, उसका हम, ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालें। तो यहाँ सारे बच्चों आप देख रहे हैं कि 152, तो 150 से यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर जी 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर आप 2 ज्यादा लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर सिंगल डिजिट आ रही है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, आ गए 0 लगा देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना 154 हो जाएगा, कितना 154, तो यहाँ पे 154 लिखिए, 3/2 यानी 154 करेंगे। अब इसको हम काटेंगे तो 2 7 14 और यहाँ 2 7 14 और साथ ही इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3 7 21 का 1, ठीक है, हाथ से 2 आ जाएगा, 3 7 21 और 1 22, तो ये मेरा आ जाएगा यानी कि 22, ठीक है, ठीक है, 3 7 जा, ठीक है, 21 आ जाएगा, 21, 3 7 21 यानी 2 कहते, 3 7 21 और 2 23, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, और यही मेरा इसका आंसर निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये कम है, 150 से कितना कम है प्यारे बच्चों 9 कम है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए। 9 कम है तो इसका हमने 9 का जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 का 81 आ जाएगा। जब 81 आ गया तो यहाँ पे डबल डिजिट आ गई तो 0 लग जाएगा। अब इसमें से 41 में से 9 कम कर देंगे तो 132 आ जाएगा, कितना 132। अब देखिए यहाँ पे जो 132 है इसका यहाँ पे जितना कम किया उसका 3/2 कर, यानी कि 132 का 3/2 कर देंगे। तो यहाँ पर 132 का अगर हम 3/2 कर देंगे तो कितना 2 3 6, ठीक है, 2 छिक्की 12 6 और 2 छिक्की 12 ये कट जाएगा। अब यहाँ 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18 का 8, हाथ से देख 3 6 18 19,
ये मेरा इसका आंसर है। तो समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 614 दिया है, 614 हो, 514 हो, या कोई भी 814 हो, या कोई भी आगे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 614, तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है 600, 600 से अधिक है। जब 600 से अधिक है तो कितना अधिक है, तो आप पहले समझे 14 अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 196, 196 की हमें लास्ट पे दो रख दिया, ये हमने कैरी ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें 614 में फिर 14 जोड़ देंगे, 614 में 14 जोड़ दिया तो प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 614 में 14 जोड़ देंगे तो हमारा 628 आ जाएगा। कितना, 628 आ गया, ठीक है। अब 628 का क्या करेंगे हम, ठीक है, इसका 3/2 628, ठीक है, ज्यादा है और इसका नहीं यहाँ पर क्योंकि इसमें, क्योंकि ये तो इसका बेस 600 है तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो 628 और इसका क्योंकि बेस 600 है, जैसे इसका 200 था तो 2 लिया और यहाँ पर 600 में इसको 6 गुना कितना करेंगे, 6 गुना, ठीक है। समझेंगे इसको, तो 2 जीरो को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 8 से 48, 48 का, ठीक है, 8 से 48, 4 कैरी ले लेंगे तो 1 48 और 1 जो हमारा ये था, ठीक है, नहीं जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर एक कैरी ले रहे हैं ना तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, और 4 कैरी आ जाएगा, ठीक है, 49 48 हो जाएगा। और 48 में एक ये 49 का 9 और 4 हमने कैरी दिए। अब आगे करते हैं, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 और हाथ में ले लो 1, आगे 6 6 36 और ये कितना हो जाएगा 37। इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आंसर। तो इसी टाइप के जैसे मैंने यहाँ पर किया है, आप 500 से ऊपर नीचे की है तो वहाँ पर बेस आप 500 की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 600 की है, यहाँ 814 आ जाए, ठीक है, तो फिर वहाँ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 को यानी 28 हो जाएगा, तो फिर 8 की मल्टीप्लाई, आगे समझ में नहीं कम है तो कम करके इसे करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना कम है, यहाँ पर 800 से कितना कम है, तो 7 कम है, 7 कम है, तो इसका हमने 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 49 कहेंगे आप, तो यहाँ डबल डिजिट आ गई तो आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप यहाँ से 7 इसमें से घटा दो, 7 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 93 में से 7 घटा देंगे तो हमारा, ठीक है, 786 आ जाएगा, कितना 786 आ जाएगा, 780, ठीक है, 7 जोड़ दें हम तो हाँ। और ये देखिए हमने इसका जो बेस 800 बेस मान के चले, कितना बेस मान के चले 800, तो यहाँ पे 2 चिन्ह, तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 8 की। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 48 का 8 आ जाएगा, 4 कैरी ले लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप 64 64 और 4 68 हो जाएगा, ठीक है, 8 से 48, ठीक है, 8 64 64 और 4, ठीक है, 68, फिर 6 कैरी ले लिया और 8, ठीक है, 68 से 56 और 6 5, ठीक है, 62, ठीक है, गलती हो जाए तो देख लेना, कॉन्सेप्ट आपको समझना, ठीक है, क्या समझना प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चनों को, तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि 11 का स्क्वायर, तो ये सारी जो संख्या दे रखी है, ये किसी देखिए 1 ये ओड नंबर, ये सारे ओड नंबर पे पहले हम समझाएंगे, और ये ओड नंबर के 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, ठीक है, ये 1 आपका है, 4 टाइम है, ठीक है, 5 6 टाइम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेंशन है, बताने की जरूरत नहीं,
तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसका स्क्वायर निकाला, तो ये कितने टाइम में देखना, एक दो टाइम में, तो एक लिखी दो लिखी, फिर यहाँ कम करते चले जाओ एक एक, तो एक, ठीक है। अब ये यार तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे, ये मेरा आंसर। अब देखेंगे 1 2 3, तो आप लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिखिए। अब एक एक कम करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 1 ये, तो इसका आंसर ये। अब यहाँ पे देखेंगे कितने टाइम है, 4 है, 4, तो 1 2 3 4 तक की गिनती। अब 4 से एक एक कम करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 2 1, ये इसका आंसर है। अब आगे देखेंगे यहाँ 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब एक कम कर 4 3 2 1, ये आपका आंसर, इसका स्क्वायर निकल रहा है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर 6 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6 लगते, फिर 6 से फिर कम करते चले जाए, ठीक है, 5 4 3 2 और 1, ये पूरा आंसर ही मेरा है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, और हमें 3 का हमें स्क्वायर निकालना, ठीक है, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए लास्ट संख्या का स्क्वायर करें, कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 3 3 9 2 18, और 18 का कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो इसको हम करेंगे, इसका 3 2 3 3 9 2 18, 18 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, 8। फिर हम कैरी ले लेंगे, ठीक है, 18 का 8, एक कैरी ले लिया, 3 3 9 और कितना हो गया 10, ये मेरा इसका स्क्वायर निकालना। देखिए क्या करना है, पहले इस संख्या का स्क्वायर करना है, इसका पहली वाली का स्क्वायर मिले के इसमें स्क्वायर करना, तो कितना आ गया 9। फिर इन दोनों का, ठीक है, मल्टीप्लाई करके और इसमें मल्टीप्लाई करना, यानी 3 3 9 2 18 का 8 और यहाँ से ले। फिर ये लास्ट संख्या का स्क्वायर लेना, कोई भी हो, डबल डिजिट की कोई भी संख्या हो, ऐसे ही आप औरत निकालें। अब देखिए लास्ट संख्या का स्क्वायर किया 9 और एक कैरी 10 किया। जब आपने ये निकाल लिया, अब देखिए फटाफट निकाल दो। अब देखिए ये जो इसके बाद जो एक संख्या ये इकाई है, ये कैसा होगा आपका फिक्स हो, आगे हो, इसको फिक्स रखें आगे में। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइम है, 3 टाइम है, तो यहाँ पर एक टाइम कम करता है, 2 टाइम लिखेंगे केवल। तो देखिए यहाँ पर ये बढ़ रहा है 0 1, ये बढ़ रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, ऐसे ही ऑर्डर करें। अब देखिए यहाँ पर कितना, जब 3 टाइम है तो एक को हमें 2 टाइम लेना है, और ये फिक्स है। फिर यहाँ 8 को 2 टाइम, फिर यहाँ पर 9, ठीक है, ये फिक्स है। अब आगे दिन में कितने, ये 4 टाइम है, तो 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 3, ये फिक्स है। ये इसको भी कितना 3 टाइम लिखेंगे, और ये हमारा 9, ये हमारा फिक्स है। अब देखेंगे कितने टाइम है, 5 टाइम, 1 2 3 4 का, तो एक को कितने बार 4 टाइम, एक कम करके लिखो, 1 2 3 4, और यहाँ पे 0 फिक्स है। फिर इसको भी 8 को भी 4 टाइम लिखना है, 4 टाइम, ठीक है, ये कितना हुआ 9, यानी कि ये एक कम है, यहाँ से एक ज्यादा, ठीक है, ये फिक्स है, इधर एक ज्यादा और इधर एक कम। आगे समझ में, ये मेरे इसके आंसर आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं इसको 66 का, 66 का हम स्क्वायर निकालें तो कैसे करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए इससे लाके 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 6 और 3 हमने कह दिए। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, और इसका मल्टीप्लाई करो, 6 36 2 72, 72 और 3 75, 75 का कितना हो जाएगा 5, ठीक है, समझ गए। 75 का 5 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल मारो। अब यहाँ पे 6 36 में 7 जोड़ देंगे, ठीक है, 6 36 में 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा 43 आ जाएगा। अब ये किसी भी संख्या का, अब ये लास्ट का हमने स्क्वायर करके 36 और 36 में 7 जोड़ के क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट से सीधा निकाल, जब मैंने इसका निकाल दिया, तो अब देखिए इसके बाद ये जो पहली संख्या है, इसके बाद दूसरी संख्या, जैसे यहाँ पर ये दूसरी संख्या, तो ये और ये दोनों फिक्स हो जाए, यानी कि इसके बाद दूसरा नंबर, ये इकाई है, दोनों फिक्स है। अब यहाँ पर कितने टाइम है, 3 टाइम है,
3 टाइम है तो ये 4 2 टाइम लिखेंगे, 4 4 और ये 3 फिक्स है, 5 कितने टाइम 2 टाइम लिखेंगे और यहाँ पर 6 3 2 फिक्स है। अब क्या करना है आपके लिए, ये कितने टाइम में लिखेंगे 4 टाइम, तो 1 टाइम का मतलब 3 टाइम लिखना है, तो देखो 4 1 2 3 टाइम लिख दिया और यहाँ पर 3 को ये फिक्स है, 5 को कितने टाइम 3 टाइम लिख देंगे, 5 को 3 टाइम और 6 फिक्स है ये। तो ये मेरा जो संख्या आएगी इस संख्या का स्क्वायर निकल जाएगा। अब आगे चलेंगे इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे कितने टाइम है 2 4 5 टाइम है, तो 4 टाइम लिखो 1 2 3 4 और ये 3 हमारा फिक्स है, यहाँ पर 5 5 ठीक है, कितने टाइम लिखना 4 टाइम लिखना 5 और ये 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, ये हमारा फिक्स है, ये आंसर आ जाएगा। तो कि हमारा 5 टाइम है तो कि हमें 4 टाइम लिखना है, ये भी 4 टाइम और इसको फिक्स कर दें। अब आगे चलेंगे 9 का, देखा 999 का। अब 999 का करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है तो 1 कम है, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, कितना 1। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है, और 1 ही इसमें से कम कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है 1 तो 98 आ जाएगा। तो हमने 100 से कम है तो ये कितना कम है उसका स्क्वायर करो, सिंगल डिजिट आ रही है तो 0 लगा देंगे, अगर सिंगल डिजिट नहीं आती है तो डबल डिजिट आती है तो चौका करेंगे और 3 डिजिट आती है तब तो कह दी जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पर आप समझिए, तो हमने ये रख दिया और यहाँ से 1 ही कम कर दिया, इसमें से 1 कम, तो 100 से 1 कम और 1 कम कर दिया, ठीक है, तो कितना 90। तो ये मेरा इसका स्क्वायर निकला और ये जो पहले के बाद ये जो संख्या है ये फिक्स हो जाएगी, इसकी पहली और ये जो लास्ट संख्या है ये दोनों फिक्स हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए कितने टाइम है 3 टाइम है, तो ये 9 को 2 टाइम लिखेंगे, 9 9 और इसको ये हमारा फिक्स है और यहाँ पर 0 को कितना फिर 2 टाइम और ये लास्ट का हमारा फिक्स है, तो ये हमारा आंसर है। अब आगे देखेंगे इसमें, तो यहाँ कितने टाइम है तो देखिए यहाँ 1 कम हो रहा है और ठीक है यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 4 टाइम है और 9 को 9 9 3 टाइम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8 और फिर 3 टाइम 0 3 टाइम 0 और फिर 1, ये फिक्स है, तो ये हमारा इसका आंसर है। आगे देखेंगे इसमें 2 4 5 टाइम, तो 9 को कितने बार लिखेंगे 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 8 फिक्स है, फिर 0 0 0 4 0 फिर 1 जो ये हमारा फिक्स है, ये फिक्स है, ये मेरा इसका आंसर है। अब नीचे का भी आंसर आप निकाल सकते हैं, देखिए कितने टाइम में 2 4 6, तो इसको कितना 5 बार लिखेंगे, 9 9 9 9 9 2 4 5 और ये 8 फिक्स है, 8 फिक्स है और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और 1 फिक्स है, ये 2 फिक्स है, तो 2 4 यहाँ पर 5 टाइम है तो यहाँ पे 1 और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये फिक्स है, ये मेरे आंसर आए, ये मेरा इसका प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो पहले आपको अगर मैथमेटिक्स में कामयाबी हासिल करनी है और वहाँ पर सेकंडों में क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको ये शॉर्ट कैलकुलेशन से गुजरना होगा, तभी वहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंड में कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे तभी आप किसी क्वेश्चन को बनाएंगे। जितनी भी मैं शॉर्ट कैलकुलेशन की जो पहला वीडियो जो बना रहा हूँ यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूँ और इसका इसीलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आप मैथमेटिक्स में किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकें और आप कामयाबी हासिल कर सकें, क्योंकि एग्जाम जब परीक्षा होती है तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट बैठते हैं, लाखों की संख्या में नहीं अब तो करोड़ों की संख्या में बैठते हैं, तो वहाँ पर आपका
अगर आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आप ठीक है, तो आपका मेरिट में लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से साल टू साल आपका गुजरता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस आधार पर चलोगे तो मैंने, ठीक है, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, किसी भी लेवल से दे रहे हो, आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन को बना देंगे। तो आगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।